नमस्ते। आपके घर में नया बच्चा आया है, आपको बहुत सारी मुबारकें और शुभकामनाएं। आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि एक नए बच्चे को, एक न्यूबॉर्न को पालने में आपकी सहायता करेंगी। पहली बात तो ये समझिए कि बच्चा अपनी माँ का और अपने बाप का है, तो बच्चे को माँ के पास रहने देना चाहिए, ना कि घर के बाकी लोग लेकर घूमे बच्चे को। उससे क्या होगा, बच्चे और माँ के बीच में जो बॉन्डिंग है, घनिष्ठता है, वो बढ़ेगी। माँ को दूध अच्छे से आएगा और स्तनपान अच्छे से हो पाएगा। बच्चे की जो है ग्रोथ है, जो उसकी विकास है, वो अच्छी तरह से होगा। तो बच्चे को माँ के पास रहने दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, ना कि बाहर का दूध, पानी, शहद, चीनी का पानी, ये सब। और ये जो स्तनपान है, इसको डिलीवरी के तुरंत बाद ही शुरू कर देना चाहिए, और बहुत सारे अस्पतालों में ऐसा ही होता है। कभी कभी कुछ माँओं को जल्दी से दूध उतरता नहीं है, 3 दिन लग जाते हैं, तब बच्चा भूखा रोता रहता है। उस स्थिति में जो है डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सा दूध बाहर का एक साफ तरीके से कटोरी चम्मच से पिलाया जा सकता है। जैसे बाहर का दूध है गाय का, या रेडीमेड पैकेट्स वाला दूध है, या डब्बे का दूध है जो कि उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें बनाया जाता है। और पर ये याद रहे कि सिर्फ चम्मच से पिलाया जाता है। पर हर बार जब भी बच्चा रोए, पहले माँ के पास देना चाहिए स्तनपान कराने के लिए, क्योंकि जब बच्चा माँ के पास रहता है तो जो है माँ का शरीर दूध बनाता है, और उसके बाद ही ये बाहर का दूध देना चाहिए। एक बार माँ घर पर आ गई तो बच्चे को हमेशा माँ के पास रहना चाहिए। जब जब बच्चा रोए, माँ अपना दूध पिलाएगी, दिन में भी, रात में भी। शुरुआत में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है माँ और बच्चे को। एक बार माँ को तरीका समझ आ जाए किस तरह बच्चे को पकड़ना है स्तनपान के लिए, तो सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाता है। बच्चे को बांधकर, जिसे मराठी में गुंडालना कहते हैं, इंग्लिश में स्वॉडलिंग कहते हैं, वो नहीं करना है। बच्चे को खुला रखना है, दिन में भी, रात में भी। ठंडी का मौसम है तो ऊपर से आप एक चादर दे दें, पतली चादर। बहुत ज़्यादा कंबलों में लपेटने की ज़रूरत नहीं है, उससे किसी भी तरह का बचाव नहीं होता है बच्चे का। बच्चे का शरीर भी हमारे जैसा है, जैसे हमें गर्मी और ठंडी लगती है वैसे ही बच्चे को लगती है। इसलिए जो कपड़ा हम पहनना चाहेंगे वही कपड़ा आपको बच्चे को पहनाना है। तो बांध के नहीं रखिए। घर में डायपर का इस्तेमाल नहीं कीजिए, लंगोट लीजिए। जब भी गीला होता है उसे चेंज करिए, दिन में भी, रात में भी। तेल मालिश करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तेल मालिश से मेरी समझ में तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना उनके मांसपेशी अच्छी बनती है, ना ही हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उल्टे आप शरीर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से तेल रगड़ते हैं तो बच्चों के शरीर पे दाने आ जाते हैं, वो कभी कभी पक जाते हैं, बच्चे रोते भी हैं। और फिर कुछ लोग कान में तेल डालते हैं, नाक में तेल डालते हैं। वो सब जो है कान में इन्फेक्शन पैदा करता है, सड़न पैदा करता है। नाक में आप डालते हो, वो छाती में जाकर निमोनिया बन जाता है, बच्चे को तकलीफ होती है। नहलाइए ज़रूर रोज़ एक अच्छे साबुन से, जो कि नर्म साबुन है, जो बच्चे की चमड़ी के लिए अच्छा रहेगा। कुनकुना पानी लेना चाहिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। माँ ही नहलाए तो ज़्यादा अच्छा है। टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल नहीं कीजिए, वो एक और चीज़ है जिसका बच्चे के शरीर के लिए कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ी देर के लिए खुशबू आती है, इसके अलावा वो पाउडर जो है बगलों में जम जाता है, टांगों में जम जाता है, और वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करता है, लाल हो जाती है चमड़ी। तो पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिए। और जब पाउडर आप छिड़कते हैं तो बच्चे के नाक और मुंह में जाता है, और उससे बच्चे को एलर्जी होती है, इन्फेक्शन भी होता है। बाहर की कोई चीज़ें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सारी मार्केट में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आप बच्चे को ना दें। सिर्फ विटामिन ड्रॉप्स, विटामिन डी ड्रॉप्स, कैल्शियम की दवा जो डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं, सिर्फ वही देनी चाहिए। माँ के दूध के अलावा बच्चे को पानी या शहद या बाहर का दूध, ये सब नहीं देना है। अगर ऐसा लगे कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ज़्यादा रोता है,
या माँ को लगे कि दूध ठीक से नहीं बन रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। उन्हें बच्चे को का वज़न चेक करके ये जांच करने दें कि उसे दूध मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद भी आप मिलकर, डॉक्टर के साथ मिलकर ये डिसाइड करें, ये प्रयोजन करें कि बाहर का दूध देना ज़रूरी है या नहीं, और फिर कौन सा दूध देना और किस तरह से देना, चम्मच कटोरी से पिलाना, बॉटल का इस्तेमाल नहीं करने, ये सारी बातें डिस्कस करके और फिर आप करिए। बॉटल का इस्तेमाल दूध पिलाने के लिए इसलिए नहीं करना चाहिए कि बॉटल हम अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाते हैं घर में, आलसपन हो जाता है। एक बार सुबह उबाल ली, उसके बाद आप सिर्फ धोकर उसे इस्तेमाल करें तो उसमें जो दूध है वो दही बनकर चिपका रहता है और फिर उसमें कीटाणु बैठ जाते हैं। फिर बच्चा जब पीता है तो उल्टी और जुलाब होने का चांस रहता है। और फिर बहुत सारे लोग निप्पल को हाथ लगाते हैं, बच्चा रोने लगा तो बॉटल को ऐसे ही बिस्तर पे फेंक देते हैं, फिर उस बॉटल को बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। इन सब कारणों से इन्फेक्शन होता है, और जितनी बार बच्चे को उल्टी जुलाब होगा उतनी बार उसके विकास में कमी आएगी, वो और पीछे चला जाएगा, वज़न भी कम होगा, बीमार होगा, शायद भर्ती करना पड़ जाए, तो सारे परिवार को भी तकलीफ होती है। टीके टाइम पर लगाने चाहिए, वो आपको डॉक्टर आपके लिस्ट देते हैं, उसके हिसाब से आपको टीके टाइम पर लगाने चाहिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं। बाहर के लोग बहुत सारे मिलने आए, बच्चे को देखने आए, तो वो दूर से बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। उठा करके किस करें, चुम्मा लें, वो अच्छा नहीं, बिकॉज हम अपना इन्फेक्शन बच्चे को दे रहे हैं। बच्चे के मुंह में उंगली डालकर या कोई कपड़ा डालकर जो थोड़ा दूध रहता है उसे साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फिर से कीटाणु डाल रहे हैं बच्चे के मुंह में और वो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, उल्टी दस्त हो सकता है। थोड़ी सी उल्टी हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे थोड़ा सा निकाल देते हैं, कभी ज़्यादा पी लेते हैं, कभी दूध पीने के समय उनके अंदर हवा भी चली जाती है, तो हवा बाहर आती है तो उसके साथ थोड़ा दूध आ जाता है, उससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पर कोई बच्चा अगर हर बार दूध पीने के बाद उल्टी करता है, इतना कि जितना दूध पिया है आधा निकाल ही दे, और उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है इस कारण से, तब उसका इलाज करना ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर के पास जाकर के दवा लीजिए। बच्चों के साथ बात करना ज़रूरी है, तो माँ को पुचकारना चाहिए। हम ये समझते हैं अरे इस बच्चे को क्या समझ आएगा, लेकिन बच्चे का जो दिमाग है वो विकसित हो रहा है बहुत तेज़ी से। आसपास की आवाज़ें, लाइट, चेहरे, वो सब उसे अपने अंदर, अपने दिमाग में समेटने की कोशिश कर रहा होता है। तो जितना बच्चे को से बात की जाए उतना उनकी पहचान बढ़ती है माँ के साथ और घर के और लोगों के साथ। तो मालिश वालिश करने में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि बच्चे के साथ हम बातें करें, उन्हें गाना सुनाएं, उससे दिमाग विकसित होगा। मालिश करने से शरीर तो बिल्कुल विकसित नहीं होता। तो ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि बच्चे की परवरिश माँ के पास होनी चाहिए, बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, ना कि कुछ भी बाहर का या आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। बच्चे को बांध के ना रखें, मालिश ना करें, टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ना करें, कान नाक में तेल ना डालें, और बच्चे के साथ बात करें, खेलें, बांध के ना रखें, रोज़ नहलाएं, साफ़ रखें, काजल वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद भी कोई बात रह गई हो जो मेरे इस छोटे से लेक्चर में या कम्युनिकेशन में नहीं हुआ है, तो आप पर्सनली अपने डॉक्टर से या मुझसे जब भी मिलने आए पूछ लीजिए, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। तो आपका नया बच्चा आपको फिर से मुबारक, फिर से आपके लिए शुभकामनाएं। उसे बड़े प्यार से पालिए, उसको हेल्दी बनाए रखिए और उसकी न्यूट्रिशन का, उसकी हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए।